हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेल्टिंग योर हार्ट ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था विंग एंड वांगजी की शादी हो चुकी थी। विंग आ चुका था हमारे लान वांगजी के घर में। आने के बाद उन दोनों का फर्स्ट नाइट होने वाला था, बट एक ही बात लेके वो दोनों बैठ चुके थे, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ, ना ही मैं बॉटम बनने वाला हूँ। ऐसे कहा जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि मैं टॉप हूँ, मैं टॉप हूँ। इसके चक्कर में वो दोनों सो जाते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट डे पहले लान वांगजी की आंखें ओपन होती है। एंड जब वो ओपन करता है ना, उसे अपने चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हेवी सा फील होता है। वांगजी जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करता है, देन वो अपने चेस्ट एरिया पे दिखता है। वहाँ पे हमारा विंग जो सोया हुआ था, जहाँ पे वांगजी उसके फेस की ओर दिखता है। विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रहा था। वांगजी उसके फेस के तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, पर तभी अपने हाथ को रोक देता है। एंड वांगजी विंग को देखता है। उसके बाद जो है ना, वो विंग के सर को उठाता है एंड साइड में रख देता है। जिसके बाद हमारा विंग करवट बदलता है और दूसरी तरफ लेट जाता है। जिसके बाद वांगजी उठता है एंड एक बार विंग को देखता है, जिसके बाद वो बात लेने के लिए चला जाता है, यानी अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद वो बाहर आता है एंड विंग को देखता है। जिसके बाद वांगजी वहाँ से डायरेक्टली जिम के लिए निकल जाता है। वो जिम पर जाने के बाद वो अपने ब्रदर से मिलता है, क्योंकि उनके घर में ही ये जिम था। इसके कारण वहाँ पे जो ट्रेनर था ना, वो इबो नहीं, हमारे वांगजी की ओर एंड शिचान की ओर हमेशा इन मदद करता था। जहाँ पे शिचान कहते, वांगजी तुम इतनी जल्दी उठ गए? तो वांगजी कहते हाँ ब्रदर। जहाँ पे शिचान कहते क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों? तो वांगजी कहते कुछ नहीं ब्रदर, ऐसे ही। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शिचान कहते मुझे लगा था कि तुम। वांगजी अपने भाई की ओर देखता है एंड फिर से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे शिचान कहते क्या हुआ, ऐसे पूछता है। वांगजी कहते कुछ नहीं। जहाँ पे शिचान कहते क्या तुम मुझे संभाल पाए? तो वांगजी जस्ट नामे सिर हिलाता है। जहाँ पे शिचान कहता हाँ। उसे देखने के बाद लगता ही है कि उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है करके। वांगजी से कहता है एंड वांगजी एक्सरसाइज करता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना अपनी आंखों को ओपन करता है। ओपन करने के बाद विंग ऐसे ही नींद में ही उठकर बैठ जाता है। जिसके बाद विंग कहता है मॉम कॉफ़ी प्लीज़, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहता है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उसे कॉफ़ी ला के देती थी, बट यहाँ पे कॉफ़ी नहीं आती। जहाँ पे विंग आंखें खोलते कहते मॉम कॉफ़ी, ऐसे वो कहता है। बट तभी उसका ध्यान सामने की ओर जाता है एंड इस कमरे की ओर जाता है। ये तो उसका कमरा नहीं है। विंग यही सोचता है। विंग बड़ी बड़ी अपने आंखों को ओपन करता है, देन इधर उधर देखता है, ये तो उसका कमरा है ही नहीं। जिसके बाद विंग उस रूम को जो डेकोरेट हुआ था, इस रूम को डेकोरेशन के साथ वो देखता है। देखने के बाद विंग कहता है ये ऐसे विंग कहता है एंड अपने लास्ट कल वाले दिन को सारी चीज़ों को वो याद करता है। एंड विंग जल्दी से बेड से उतरकर खड़ा हो जाता है। विंग अपने आप को देखता है कि कुछ हुआ तो नहीं उन दोनों के बीच में। तो विंग को समझ में आता है कुछ भी नहीं हुआ करके। तो विंग इधर उधर देखता है, ये कहाँ चला गया लान वांगजी, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग इधर उधर देखता है, वॉशरूम से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। विंग वॉशरूम को ओपन करते हुए देखता है हाँ शायद से वो चला गया होगा, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग एक लंबी सी सांस लेता है, देन अपनी जो उसका बैग था ना, उसमें से खुद के लिए कपड़े निकालता है एंड वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करने के बाद, अच्छे से ड्रेसअप होने के बाद वो बाहर आता है। बाहर होने के बाद वो रेडी होता है एंड अपने जो फ़ोन था ना उसे देखता है। तो वो जो ना बैटरी लो हो चुकी थी, तो विंग उसे चार्ज पे लगा देता है वहीं पे। एंड देन उसके बाद अपने टैब को निकालता है, क्योंकि विंग एक बिजनेसमैन है, तो उसे बिजनेस की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए विंग जल्दी से टैब निकालता है एंड देन ब्रेकिंग न्यूज़ है उन्हें सर देखता है, क्या चल रहा है क्या नहीं, शेयर मार्केट की क्या प्राइस है, सब कुछ वो देखता है। उसके बाद जो है ना, विंग अपने जो पीए है ना उसे ईमेल कर देता है, क्योंकि विंग का फ़ोन अभी बंद था। इसके कारण विंग उस पीए को ईमेल करता है। जिसके बाद जो है ना, विंग एक लंबी सी सांस लेता है एंड विंग कहता है हाँ ये तुम्हारा घर नहीं है विंग, तुम यहाँ पे टेम्प्रेरी हो। इस इंसान से तुम्हें दूर होना है, बिल्कुल इसके पास नहीं रहना है। तुम उसके बॉटम नहीं बन सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे अंदर बॉटम वाली कोई खूबियाँ है ही नहीं, ऐसे विंग कह रहा था। जिसके बाद जो है ना, विंग एक लंबी सी सांस लेता है, देन वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि हाँ ये घर जो ये मेंशन है ना है बड़ा है। विंग नीचे धीरे धीरे आता है, जहाँ पे सर्वेंट लोग जो थे ना, वो सुबह जो काम किए जाते वो सारे सर्वेंट लोग क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग का सारा काम कर रहे थे। विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद सर्वेंट लोग जो ना विंग को ग्रीट करते हैं। उसके बाद जो है ना, विंग इधर उधर देखता है। जिसके बाद विंग कहता है क्या इस घर में कोई भी नहीं है? विंग ऐसे ही इधर उधर देख रहा था। हम दूसरी तरफ लान वांगजी शिचान को दोनों जो बाहर आ जाते हैं
जिम से बाहर आते हैं एंड वो जो ना हॉल में पहुंच चुके थे, उनका ध्यान विंग की ओर जाता है, जहाँ पे विंग जो ना इधर उधर देख रहा था, विंग का भी ध्यान उनकी तरफ जाता है, जहाँ पे जो है ना विंग वहीं पे खड़ा था, जहाँ पे शीचान आते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं, जहाँ पे विंग सिर को सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है गुड मॉर्निंग करके। एंड विंग एक बार वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जो था ना पूरी तरह से स्वेटी हो चुका था। वांग जी ने जो है ना जिम के क्लोथ पहना हुआ था वो, और वो स्वेटी हो चुका था। इसके कारण वांग जी के जो क्लोथ थे ना उसके बॉडी से चिपक चुके थे, जिसके कारण वांग जी के जो मसल्स थे ना, यानी क्या कहते एब्स जो थे ना, वो शो हो रहे थे। ऐसे पूरा जो टी शर्ट थी ना उसकी पूरी तरह से अपनी बॉडी से चिपक गई थी, इसके कारण उसके एब्स शो हो रहे थे। एंड वांग जी अपने जो फेस को जो ना उस टॉवल की मदद से पोंछ रहा था। एंड शीचैन जो है ना वांग जी को देखते और कहते लांसान, लांसान कहते यस ब्रदर ऐसे कहते हैं, जहाँ पे शीचैन कहते कि लगता है कि हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, चलो जाओ तुम फ्रेश होके आ जाओ ओके। जहाँ पे वांग जी हाँ कहता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को देखता है एंड विंग को भी वो गुड मॉर्निंग विश करता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसके एप्स को देख रहा था, बट वांग जी बिना विंग की नज़रों को देखे वांग जी सीधा अपने कमरे की ओर जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद वो बात वगैरह सब पूछ लेते हैं। यहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी गया, जब डोर बंद हुआ ना वांग जी विंग होश में आता है। जिसके बाद वो शीशान को देखते हैं, जहाँ पे शीशान अभी भी विंग को देख रहे थे, विंग की नज़रों को देख रहे थे। जहाँ पे शीशान जैसे एक स्माइल करते हैं वो भी वहाँ से चले जाते। जिसके बाद विंग कहते ये थोड़ा अजीब था, ये मैं क्या देख रहा था, मेरे पास भी है, फिर भी मैं ऐसे कैसे उसे देख सकता हूँ, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग एक मेड से पूछता है कि किचन कहाँ पे है, जहाँ पे मेड कहती है कि दिस साइड सर ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ओके क्या ब्रेकफास्ट बन चुका है, जहाँ पे मेड कहती है कि हाँ सर ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ पर आकर बैठ जाता है एंड उसके बाद जो मेड जो थी ना वहाँ पे आके जो ना ब्रेकफास्ट रख देती थी। जिसके बाद विंग जस्ट जो है ना ढक्कन को उठा के देखता है, क्योंकि विंग को पता है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट कैसा बन सकता है जो स्पाइस से ना भरा हुआ हो। इसलिए विंग एक लंबी सी सांस लेता है कि हाँ क्या आप मेरे लिए कुछ अलग बना सकते हो। जहाँ पे वो कहते कि क्या बनाना होगा सर बताइए आप मुझे। जहाँ पे विंग कहता है कुछ स्पाइसी सा प्लीज़। जहाँ पे जो मेड कहती कि ओके सर हम अभी कुक करके लाते हैं आपके लिए ऐसे कहता है। एंड देन मेड वहाँ से चली जाती है। विंग वहीं पे बैठे हुए जो ना ऑरेंज जूस पीते जा रहा था। कुछ टाइम के बाद सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। लैन कुरैन भी आता है, जहाँ पे वांग जी एंड शीचान अपने अंकल को ग्रीट करते हैं। जहाँ पे विंग उस कुरैन को देखता है एंड उसे भी ग्रीट करता है, आधे मुँह से बोले तो गुस्से से थोड़ा विश करता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे ब्रेकफास्ट लाया जा रहा था, जहाँ पे कुरैन को ब्रेकफास्ट देता है मेड एंड शीचान को भी एंड हमारे वांग जी को भी। और विंग जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था, जहाँ पे कुरैन कहता है कि तुम नहीं लेने वाले, तुम्हें नहीं सर्व कर रहे हैं ऐसे वो पूछता है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने अपने लिए खुद के लिए दूसरा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा गया है। जहाँ पे कुरैन को पता था ये सब होगा करके, कुरैन नॉर्मल था। उसके बाद वो मेड जो थी ना जो विंग के लिए बनाने के लिए गई थी स्पाइसी फूड, वो लेके आती है विंग के लिए ब्रेकफास्ट एंड विंग उस ब्रेकफास्ट को लेता है एंड आराम से खा लेता है। जिसके बाद यहाँ से ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद जो ना कुरैन विंग को देखता है, बट वो कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि वांग जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वांग जी कहता है यस ब्रदर ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग खड़ा होता है एंड विंग जो है ना अपने कोट को ऊपर वेयर करते कहता है हाँ मुझे भी ऑफिस जाना है ऐसे विंग कहता है। एंड विंग जल्दी से खड़ा होता है एंड विंग निकल जाता है बाहर, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा हमारे विंग को। विंग वहाँ से अपनी कार को लेता है, जिस कार को विंग ने पहले से अपने सेक्रेटरी को जो मेल किया था ना वहाँ पे सब कुछ बता दिया गया था। सेक्रेटरी बराबर कार को लेके वहाँ पे आ चुके थे। विंग कार के अंदर बैठता है एंड देन वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को जाते हुए देख रहा था। जिसके बाद जो है ना वांग जी खुद भी अपना जो ऑफिस था ना उसे भी जाना था, तो वो भी वहाँ से निकल जाता है डायरेक्टली। वो भी अपने ऑफिस में पहुँचता है एंड अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे विंग को मिलने के लिए ऑफिस में जो है ना चेंग आ चुका था। चेंग कहता है गग्गा मुझे तो लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी आओगे करके, मुझे लगा था कि आपको टाइम लगेगा। विंग उसे घूर के देखता है कि क्या कहा तुमने। जहाँ पे चेंग कहता कुछ भी नहीं। विंग कहता तुम्हें लगता है तुमने मुझे घर से ना बाहर निकाला है तो तुम लोग मुझसे बचोगे। हाँ अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। और यानली कहाँ है मुझे बताओगे। जहाँ पे चेंग कहता वो जो है ना गग्गा वो कॉलेज गई है। जहाँ पे कहता ओ रियली हाँ कॉलेज ठीक है ना। अब से चेंग एंड यानली तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद। अब तुम्हें जो कुछ भी करना है ना ऑफिस में तुम दोनों को काम करके पैसे कमाने होंगे। जब तुम्हारी सैलरी होगी तभी तुम्हारे को पैसे दिए जाएंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग कहता है क्योंकि इन लोगों ने विंग को फंसाया है तो विंग उनसे बदला क्यों नहीं लेगा, चाहे उनके भाई बहन ही क्यों ना हो, विंग उनसे बदला ज़रूर लेगा। और इसी बहाने विंग उनको काम भी सिखा देगा। विंग का यही कहना है। जहाँ पे चिंग कहते हैं नहीं ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बट विंग कहते बहुत हो चुका,
बहुत हो चुका। तुम लोगों को हर बार मैं पैसे देता हूँ, हर बार माँ बाबा के सामने तुम लोगों का सपोर्ट करता हूँ, बट इस बार नहीं। इस बार तुम लोगों ने हद पार कर दी। तुम लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जहाँ पे चिंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी तो शादी हुई है ना। विंग कहता शादी बाय फुट। हाँ, तुम लोग जानते थे मुझे शादी नहीं करनी थी, बट मजबूरी के कारण मुझे शादी करनी पड़ी है। चिंग कहते हैं अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आपने प्रपोज क्यों किया बताइए। जहाँ पे विंग कहता है कि विंग कहता है कि हाँ, यानली ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। यानली ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, इसके कारण मुझे पागलों के दौरे पड़े एंड मैं वहाँ पे जाके उसे प्रपोज कर दिया। सच में सब मेरी गलती है, मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। क्यों किया मैंने, मैं खुद नहीं जानता हूँ। जहाँ पे चिंग कहता है तो इसमें हमारी क्या गलती है ग, ये सब कुछ तो आपने किया है और आप सारा दोष मुझ पर लगा रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ चिंग, मैं जस्ट तुमको बता रहा हूँ ये सब हुआ है। जहाँ पे चिंग कहता है छोड़िए ग, वैसे भी अब मुझे इन बातों पे कोई ध्यान नहीं देना, मैं जस्ट आपसे परमिशन लेने के लिए आया था। विंग कहता है किस बात की परमिशन। जहाँ पे चिंग कहता है मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम के लिए जो है ना जो अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए जाऊँ। जहाँ पे कहते क्या कहा तुमने। हाइकिंग, ओ तुम्हें लगता है चिंग मैं जाने दूंगा। चिंग कहता ब्रदर प्लीज़ ना मुझे जाने दीजिए ना। विंग कहता नो मीन्स नो, तुम्हें समझ में आया। एंड देन मैंने तुम्हें कहा है कि आज से तुम लोगों की पॉकेट मनी बंद, यहाँ तक कि मैं तुम दोनों से कार्ड भी ले लूँगा। और हाँ, अब तक तुम लोगों को बस से ट्रैवल करना होगा। चिंग कहता क्या नहीं। जहाँ पे विंग कहता हाँ, तुम्हें बस से ट्रैवल करना होगा। बहुत हो चुका, मैं तुम लोगों की हर बातें मानता था, बट तुम लोगों ने क्या किया है। तभी वहाँ पे जो है ना फेम यान एंटर होते कहते क्या चल रहा है यहाँ पे। और विंग तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था ना। विंग कहते क्या हुआ डैड, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। तो उसके फादर कहते हाँ आ सकते हो, बट इतनी जल्दी क्यों, अब तो तुम दोनों हनीमून। विंग कहते क्या कहा। हाँ, तो उसके फादर कहते कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ डैड इन लोगों के कार्ड बंद करवा दो। जहाँ पे फीमेल कहते क्या किसके। जहाँ पे विंग कहता है डैड चेंग और यानली के। जहाँ पे फीमेल कहता है क्यों। जहाँ पे विंग कहता है कि क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं इसके कारण। जहाँ पे फीमेल कहते हैं बट क्यों। विंग कहता है क्योंकि आज से इन दोनों को बता दीजिएगा कि ये लोग यहाँ पे जॉब करेंगे तभी उनको सैलरी मिलेगी, वरना इनको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपने पॉकेट मनी दी तो आप भी देख लीजिएगा मैं क्या करता हूँ। तो फीमेल कहता मतलब क्या है विंग तुम्हारा। जहाँ पे विंग जैसे एक डेविल से स्माइल करते हुए कहता है हाँ, मैं मम्मा को बता दूंगा लास्ट टाइम आपने जो 7 लाख रुपए कहाँ पे खर्च किए थे। तो चिंग कहते क्या। तो फीमेल कहते क्या नहीं विंग। तो विंग कहता हाँ मैं बता दूंगा डैड। जहाँ पे फीमेल कहते तुम्हें कैसे पता। जहाँ पे विंग कहता आपको क्या लगता है कि मेरी किसी पे नज़र नहीं रहती है। जहाँ पे फीमेल कहता बट विंग कहता मैंने कहा ना, कह दिया आपको ये करना ही होगा और मुझे इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही विंग कहता है अपनी फाइल को उठाता है और अपने सेक्रेटरी को देखता है, जहाँ पे सेक्रेटरी साइड में ही खड़ा था। और विंग कहता है कि चलो चलते हैं। एंड विंग वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाता है और विंग अपनी मीटिंग को अटेंड करता है। इसके बाद हम हमारी लानवांग जी का सीन देखते हैं, जहाँ पे लानवांग जी भी सेम अपने काम कर रहा था। एंड यहाँ से हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना अपने कमरे में पहुँच चुका था। जहाँ पे लैंड मेंशन में उसका कमरा था वांग जी और विंग का। तो विंग अपने कमरे में पहुँच चुका था, जहाँ पे विंग बेड पर बैठा है। एंड विंग कहता है हाँ, ये घर कितना ज़्यादा खाली खाली लग रहा है पूरी तरह से। मेरे घर में कितना अच्छा लगता था, सब लोग बातें करते थे, मेरी बहन सब लोग आते थे मिलने के लिए। बट 3 दिन से मैं अकेला हूँ। अकेला क्या फील हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। विंग यही सोच रहा था, क्योंकि लानवांग जी 3 दिन से जो ना घर पे नहीं आया था, क्योंकि लानवांग जी मीटिंग के लिए जो है ना आउट ऑफ टाउन गया था, इसके कारण वो नहीं आया था। विंग यही सोच रहा था कि हाँ सच में मुझे बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है। विंग ऐसा ही सोचे, तभी मेड आती है और कहती है कि सर डिनर करने के लिए चलिए। जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है हाँ आता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग बात लेता है। बात लेने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। ब्रेकफास्ट नहीं, हमारे डिनर टेबल पर बैठ जाता है। वहाँ पे कुरान शीजान थे। जहाँ पे कुरान शीजान की ओर देखते थे, शीजान वांग जी कब आने वाला है। शीजान कहते हैं अंकल उसका काम अभी तक हुआ नहीं है, शायद 2 दिन और लगेंगे। विंग कहते 2 दिन, क्योंकि विंग वांग जी को कॉल भी नहीं करता, ना ही मैसेज करता है। यहाँ पे जो ना विंग के मन में वांग जी के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। सिर्फ विंग जो ना अट्रैक्ट होता है उसकी बॉडी से कहे या उसे देखने के बाद, बट विंग को पता नहीं इन फीलिंग्स के बारे में। विंग जस्ट नॉर्मली उन फीलिंग्स को लेता है, क्योंकि वांग जी शादी के बाद से एक कमरे में और आया भी नहीं है, क्योंकि वांग जी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जो ना आउट ऑफ टाउन गया आया था, इसके कारण। तो इन दोनों के बीच में अभी तक ऐसी कोई फीलिंग डेवलप नहीं हुई है। वांग जी की तरफ से तो पता नहीं, बट विंग की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। विंग जस्ट नॉर्मली वांग जी को देख के थोड़ा ब्लश करता है, अट्रैक्ट फील करता है, और कुछ भी नहीं।
जहाँ पे विंग एक मन में जो कहता है कि हाँ ऐसे कौन सी मीटिंग है जो आउट ऑफ टाउन इतने दिनों के लिए गया है ये, ऐसे विंग सोचता है। जिसके बाद जो है ना शीचान विंग को देखते हुए कहते मिस्टर विंग। विंग कहते हैं हाँ। जहाँ पे शीचान कहते कि वांग जी 2 दिन तक यहाँ पे नहीं आने वाला, तो आप चाहो तो अपनी फैमिली के पास जा सकते हो। विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कुरैन को देखता है, जहाँ पे कुरैन कुछ भी नहीं कहता है। जहाँ पे वो लोग डिनर कंप्लीट करते हैं, विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो ना वो अपने फादर को कॉल करता है और बताता है कि वो कल वहाँ पे आ जाएगा करके। तो फिर मैंने कहते कि ठीक है। जहाँ पे हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट डे का देखते हैं, जहाँ पे विंग शीचान एंड कुरैन के सामने बता कर जाता है कि वो अपनी फैमिली के पास जा रहे करके, तो वो लोग नॉर्मली जाने देते हैं। जिसके बाद विंग अपने घर आता है। घर आने के बाद जो ना यान ली जो है ना विंग पे चिल्लाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों हमारे कार्ड को बंद करवाया, आप मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप मेरे ब्रदर नहीं हो, आप मेरे ब्रदर होते तो ऐसा नहीं करते। जहाँ पे विंग इग्नोर करते हो कहते कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत हो चुका तुम लोगों का, तुमने मुझे फंसाया है यान ली, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हारी मदद करेगा। यान ली कहते ग विंग फिर भी उसे इग्नोर करता है एंड अपनी माँ के पास जाता है और माँ से बात करता है। जहाँ पे मैडम यूँ कहती है कि तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना। विंग कहता है सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ पे मैडम यूँ कहती है कि क्या कुरैन तुम्हें कोई प्रॉब्लम देता है। विंग कहता है कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देता है करके। तो यान ली कहती है और वांग जी का वो है या नहीं, वो कहाँ है, तुम उन्हें क्यों नहीं लेके आए। जहाँ पे यान ली की बातों को इग्नोर करता है एंड अपनी माँ की ओर देखता है। जहाँ पे मैडम यूँ कहती है यान ली ने जो पूछा है विंग बताओ। विंग कहता है वो कुछ दिनों से मीटिंग के लिए बाहर गया है, उसे आने में टाइम है। तो मैडम यूँ कहती कितना, विंग कहता है शायद से 2 दिन। मैडम कहते ओ अच्छा, तब तो तुम हमारे यहाँ पे रहोगे। तो विंग कहते हाँ। तो मैडम यूँ कहते ठीक है चलो फिर तो पर तब तक मैं तुम्हें कुछ सिखा देता हूँ। तो विंग कहते क्या क्या सिखाना चाहती हो माँ। तो मैडम यूँ कहते कुछ घरेलू चीज़ें। विंग कहते नो मैं यहाँ से ऑफिस जाने वाला हूँ अभी। मैडम यूँ कहते क्यों, तुम्हें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए जो तुम्हारी लाइफ में काम आएंगी। विंग कहते मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेट्स है कर देंगी। मैडम यूँ कहते बट विंग कहता नहीं माँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद अपने कमरे को देखता है एंड विंग कहता है सच में मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया तुमको। ऐसे विंग कहता है एंड अपने बेड पे एक जो है ना बेड पे जल्दी से लेट जाता है एंड इधर उधर रोल करते हुए कहते सच में अपना रूम तो अपना ही होता है। विंग यही सोचता है। उसके बाद विंग वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद जो डायरेक्ट वो ऑफिस पहुँच जाता है। ऑफिस में अपना वर्क करना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे लानवांग जो अपने काम को फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, बट ये जो उसके करंट क्लाइंट थे ना वो बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान थे। जहाँ पे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो इंसान जो था ना वो अदर कंट्री से आया हुआ इंसान था, तो उनके साथ वांग जी को कोलैबोरेशन करना थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था। इसलिए वांग जी कामली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। एंड जैसे कि वांग जी एक बिजनेसमैन है, हर बार फर्स्ट रैंक को हासिल करता है, इसलिए वो इंसान भी वांग जी के साथ काम करना चाहता था। बट वो वांग जी का जो टेम्परेचर था ना, उसे जो है ना टेम्परेचर नहीं, वो वांग जी के गुस्से को जो ना जांच रहा था कि इस इंसान के सामने कैसे भी हम बात करें या फिर भी ये क्या अपना टेम्पर लूज़ करता है या नहीं, ये देख रहा था। एंड वांग जी के साथ ऐसा हो रहा था। एंड आखिरकार वो आज कहता है कि ठीक है मिस्टर लान, हम ज़रूर करेंगे। एंड वो इंसान जल्दी से सिग्नेचर कर देता है। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है हमें लगा नहीं था कि हमने आपको इतने दिन तक झुलाया फिर भी आपने अपने टेम्पर को लूज़ नहीं किया। ये सच में एक बिजनेसमैन की ही निशानी है। जहाँ पे वांग जी से एक स्माइल करता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी सिग्नेचर होने के बाद जो ना वो वहाँ से निकल जाता है डायरेक्टली अपने होम टाउन आने के लिए, जहाँ पे वो रहता है। वहाँ पे वांग जी वहाँ पे आने के बाद जो ना अपने घर में पहुँच चुका था। पहुँचने के बाद वो अपने कमरे में जाता है। उसे पता है विंग इस टाइम पे काम पे जाता है करके, तो वांग जी बात वगैरह सब कुछ लेता है। लेने के बाद जो ना वो अपने अंकल के पास जाता है और अंकल को इन्फॉर्म करता है कि वो आ चुका है करके। जहाँ पे कुरैन उसे देखता है और कहता है कि कैसा रहा सब कुछ। वांग जी सब कुछ बताता है, जिसके बाद कुरैन कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद जो ना वांग जी वहाँ से सीधा जो ना ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में अपना काम कंप्लीट करता है। उसके बाद जो ना रात के टाइम पे वो घर आता है। घर आने के बाद वो अपने कमरे में आता है, तो वो देखता है कि विंग तो वहाँ पे नहीं आया। तो वांग जी को लगता है कि शायद से थोड़ा लेट आएगा, इसलिए वांग जी वेट करता है, फिर भी विंग नहीं आया था। तो ब्रेकफास्ट डिनर करने का टाइम हो जाता है, तो वांग जी नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना सब लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे कुरैन एंड शीजान एंड हमारा वांग जी बैठे थे। वो लोग ब्रेकफास्ट डिनर कर रहे थे। तभी जो है ना वांग जी कहता है कि अंकल विंग कहीं पे गया है क्या। जहाँ पे शीजान कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें विंग ने नहीं बताया। तो वांग जी कहते नहीं। कुरैन कहता है वो अपने घर गया है। ये सुनने के बाद वांग जी ओह अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं था इसलिए। तो शीजान कहते हाँ मैंने ही उसे सजेशन दिया था कि वो घर जाए करके। तो वांग जी कहते ओके ओके ब्रदर, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीजान कहता है कि अब तुम आ चुके हो तो तुम उसे बुला सकते हो। तो वांग जी कहता है ठीक है।
ऐसे कहते हैं वांग जी डिनर कंप्लीट करता है और अपने कमरे में आता है। देन उसके बाद अपने फ़ोन की ओर देखता है और वांग जी मन में कहता है कि इतने दिन में विंग से दूर रहा था बट विंग ने एक ना मैसेज किया ना कॉल किया, सेम मैंने भी। हाँ, क्या सच में हम दोनों की शादी हुई है? बट हम दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे वांग जी सोच रहा था एंड अपने फ़ोन की ओर देखता है। देन विंग के नंबर को ढूंढता है। इस दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपना काम फिनिश करने के बाद अपने घर में आ चुका था। घर में आने के बाद जो ना वो भी डिनर कर रहा था। डिनर करते हुए वो मूवी देखता है, अपनी फैमिली के साथ बातें करता है, सब कुछ करता है। बट जो है ना मैडम यू ये नोटिस करती है कि विंग तो अपने हस्बैंड को मिस भी नहीं कर रहा है करके। वो उसने तो वांग जी का नाम भी नहीं लिया। सुबह जब यानली ने लिया था वही था, उसके बाद तो नाम भी नहीं लिया गया है। इसलिए मैडम यू विंग से कहती विंग विंग कहते तो मैडम यू कहते कि तुमने लांसन से पूछा? विंग कहता क्या पूछना है माँ? जहाँ पे मैडम यू कहते तुम्हें उससे पूछना चाहिए तुमने खाना खाया या नहीं। तो विंग कहता खाना खा ही लिया होगा, वैसे भी सर्वेंट है ना, वो कहाँ से भी खाना मंगवा सकता है, पैसे भी उसके पास। तो मैडम यू विंग को देखते हुए विंग इधर देखो। विंग कहते क्या हुआ माँ? जहाँ पे मैडम यू कहते मैंने कहा इधर देखो। विंग कहते माँ यहाँ पे बहुत अच्छा सीन चल रहा है। जहाँ पे मैडम यू कहते मैं बंद कर दूंगी। तभी यानी कहते नहीं माँ ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना विंग माँ की ओर देखता है, अपनी मैडम यू की ओर देखते हुए कि क्या हुआ। जहाँ पे मैडम यू कहती कि विंग वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें अपने हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए। विंग कहता है वो भी तो रख सकता है, मैं भी तो उसका हस्बैंड हूँ ना। तो मैडम यू कहती विंग पर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। विंग कहता है मैं सारी जिम्मेदारियों को जानता हूँ माँ एंड मैं सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता भी हूँ। तो मैडम यू कहती बट विंग विंग कहते क्या हुआ माँ? तो मैडम यू कहती मैं कैसे अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हूँ? तो विंग कहते वो आपके हस्बैंड है इसलिए। तो मैडम यू कहते तो वांग जी भी तुम्हारा हस्बैंड हुआ ना। तो विंग कहता आप क्या कहना चाहते हो? तो मैडम यू कहते कि उसने खाना खाया या नहीं, वो ठीक से सो रहा है या नहीं, तुम्हें सब कुछ पूछना होगा। तो विंग कहता उसने तो मुझे कुछ भी नहीं पूछा। तो मैडम यू कहती उसने अगर नहीं पूछा है तो तुम भी पूछ सकते हो ना। तो विंग कहता माँ मैं उससे बड़ा हूँ, उसे मुझे पूछना चाहिए। तो मैडम यू कहती एज इसमें मैटर नहीं करती है विंग, तुम उसके घर में शादी करके गए हो। तो विंग कहता इसका मतलब क्या है मैं उसके घर में शादी करके गया हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं वाइफ वाली जिम्मेदारी है लूँ। तो मैडम यू कहती कि हाँ। विंग मैडम यू को गुस्से से देख रहा था, माँ आप सच में सीरियस हो? तो मैडम यू कहती कि हाँ। तो विंग कहता माँ मैं वाइफ नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ। तो मैडम यू कहती हाँ विंग भूलो मत तुम बॉटम हो। विंग कहता क्या क्या? यानली कहती हाँ माँ ने सच ही कहा। तो विंग कहते तुम माँ आप क्या कह रही हो? और यानली तुम भी। जहाँ पे यानली कहते अंकल नहीं ग आपको देखने के बाद ही पता चल जाता है कि आप बॉटम हो करके। विंग कहते सीरियसली यानली तुम क्या कह रही हो? ऐसे कहते जहाँ पे मैडम यू कहती कि हाँ यानली सही कह रही है। विंग कहते रियली मेरी फैमिली मुझे बॉटम बनाने के ऊपर क्यों तुली हुई है? ऐसे विंग कहता है और विंग अपने पैर पटकते हुए वहाँ से अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो ना वो खुद को पूरे अपने कपड़े निकालता है एंड खुद को मिरर में देखते है कहाँ से मैं बॉटम लगता हूँ, मेरे पास 6 पैक्स है, मेरा एप्स है, सब कुछ है, मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। हाँ विंग अपने मुँह पे हाथ रखते क्या कहा? मैं ब्यूटीफुल, मैं हैंडसम हूँ, मेरे पिंक लिप्स है, मेरे आई लैशेस, आलमंड शेप आइज़, मेरे लिप्स के नीचे मोल, कहाँ से मैं बॉटम लगता हूँ, कहाँ से लगता हूँ? ऐसे विंग खुद को जो ना आगे पीछे करते हुए देख रहा था। तभी विंग का फ़ोन बजता है। इसके कारण विंग ने बेड पे जो कपड़े फेंके थे उन कपड़ों में से जो है ना अपने फ़ोन को निकालता है एंड देखता है। विंग कहता है हाँ इस इंसान ने मुझे अब क्यों कॉल किया? ऐसे विंग सोचता है क्योंकि वो ऑफकोर्स हमारा लान वांग जी का नंबर था। तो विंग फ़ोन को उठाता है और कहता है ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं विंग कहता है मैं ही बात कर रहा हूँ, क्यों कॉल किया है तुमने? तो वांग जी कहते मैं आ चुका हूँ। तो विंग कहता है मैं क्या करूँ, तुम आ चुके हो तो वांग जी कहते तुम वापस आ जाओ। विंग कहता है क्यों आऊँ? तो वांग जी कहते हैं क्यों मतलब विंग? तो विंग कहता है मैं पूछ रहा हूँ क्यों आऊँ बताओ। तो वांग जी कहता है क्योंकि ये तुम्हारा घर है। तो विंग कहता है मैं अपने ही घर पे हूँ। तो वांग जी कहता है ये भी तो तुम्हारा घर है ना। तो विंग कहता है हाँ हो सकता है बट अभी नहीं है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम वापस आ जाओ। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है हस्बैंड? हाँ नहीं हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ। वांग जी कहते क्या? तो विंग कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। तो वांग जी कहते हैं विंग वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विंग कहते क्यों, मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? तो विंग कहता है क्या सभी लोग? वांग जी कहते क्या सभी लोग क्या? वांग जी ऐसे कहता है। विंग कहता है कुछ भी नहीं, हाँ जब मुझे टाइम मिलेगा तब वापस आ जाऊँगा मैं। तो वांग जी कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें यहाँ पे वापस आना ही होगा, ये तुम्हारा भी घर है विंग। विंग कहता है हाँ जानता हूँ मिलान वांग जी, वो मेरा भी घर है, मैं ज़रूर आऊँगा, प्लीज़ मुझे प्राइवेसी दे सकते हो तुम। जहाँ पे लान वांग जी जसविंग को देखता है यानी जिस वॉइस को सुनता है एंड कहता है कि ओके। देन वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद विंग फ़ोन को देखता है। जिसके बाद विंग कहता है हाँ
सच में वो भी शायद से मुझे बॉटम ही समझता है, इसलिए वो भी कह रहा था क्या मैं सच में बॉटम हूँ, सच में। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे विंग सोचता है और विंग अपने बालों को खींचते हुए, विंग तुम्हें डेट कर लेना चाहिए था किसी ना किसी को, तो पता चल जाता कि तुम क्या हो। तो पर तुमने डेट कभी भी किसी को नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है। तुम क्यों इतना ज़्यादा बिजनेस में उलझ गए थे कि तुमने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, क्यों तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया। विंग खुद को ही जो ना ब्लेम कर रहा था इस दौरान। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं विंग वापस कब जाएगा, अगर विंग वापस नहीं गया तो वांगजी उसे लेने के लिए आएगा या नहीं, एंड इन दोनों के बीच में कब प्यार होगा तो हमें आने वाले पार्ट में पता चल ही जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये स्टोरी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब